दोस्तों सभी को नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एचपीएससी ने जो पीजीटी के इंटरव्यू शुरू किए हुए हैं उसमें आप लोगों से जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन हैं, आपसे करंट के भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, हरियाणा जी के भी क्वेश्चन किए जाते हैं। और एक जो मैं टॉपिक बार बार आ रहा हूँ दोस्तों, एनईपी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्लास पहले भी डाल चुका हूं और आज एक नई चीज मैं आप लोगों के लिए और लेके आया हूं। तो जैसे कल क्वेश्चन किया गया एक छात्र से, किन किन स्किल को डेवलप करने की बात करता है कि जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 वो किन किन स्किल को डेवलप करने की बात करता है कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप होनी चाहिए। तो ये चीज मैं दोस्तों पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज इनको हम थोड़ा और डीप में आज से डिस्कस करेंगे तो आप लोगों के भी शायद आगे चलकर जो एचपीएससी इंटरव्यू लेगी वो चाहे मैथ्स के हों, हिस्ट्री के हों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों आप यदि नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो आपको मिलती रहेंगी, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको कैसे आपने तैयार करके जाना है। तो ये प्रोसेस यदि आप फॉलो करोगे तो आपको बेहतरीन अंक मिलेंगे। तो आज शुरू करते हैं इस सेशन को। तो दोस्तों एनईपी 2020 किन कौशलों को बच्चों के अंदर डेवलप करने की बात करती है या किन को प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था कि जो एनईपी है ये कहते हैं कि 21वीं सदी के अंदर सफल होने के लिए यदि आगे चलकर हमारे को सफल होना है छात्रों को, तो उनको अपने अंदर कुछ जो स्किल है वो डेवलप करनी पड़ेंगी। और ये स्किल कौन कौन सी होंगी? एक तो आपकी आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और डिजिटल साक्षरता। मैं डिजिटल साक्ष इस लर्निंग के बारे में कई बार बता चुका हूं कि आज 21वीं सदी है ना, वो दोस्तों डिजिटल बेस्ड लर्निंग को ज्यादा फोकस करने लग रही है और एनईपी 2020 भी यही कहती है। और इसके अंदर दोस्तों एक लर्निंग कोच है। ये दोस्तों क्या करता है, ये एक जो एनईपी में क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक छात्रों को टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने की जो एक कंपनी है उसका नाम है लर्न कोच। और इसके जैसे कुछ ये सॉफ्टवेयर हैं, ईआरपी, एल एल एम एस, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये दोस्तों इन्हीं का हमने प्रयोग करते हुए आगे कुछ चीजें सीखनी है। ठीक है, तो एनईपी मेन तो क्या कहती है कि हमारे को आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक और डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाना चाहिए। और आप ये देखना, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, छात्रों को विश्लेषणात्मक रूप से सोचने और जटिल समस्या को हल करने के लिए प्रोत्साहन करना कि छात्र किस कोई भी समस्या आए उसको आसानी से उसके बारे में चिंतन करें, उसका विश्लेषण करें और उसको आसानी से हल कर पाए। इस तरह की योग्यताएं हमने बच्चे के अंदर विकसित करनी है। रचनात्मकता और नवाचार, यानी बच्चों के अंदर कुछ नया करने की एक सोच होनी चाहिए और वो नई नई इन्वेंशन को, नई नई चीजों को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए। इस तरह की भी स्किल बच्चों के अंदर हमने डेवलप करनी है। तो अभी मैंने बात की थी डिजिटल साक्षरता। ये सुनिश्चित करना कि छात्र डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म में कुशल हों, क्योंकि दोस्तों आजकल आप यदि डिजिटल चीजों से दूर होगे तो आप बहुत पीछे पिछड़ जाओगे, बहुत मतलब पिछड़ जाओगे, क्योंकि आज का जमाना ये किसका है? डिजिटल है। अब स्कूलों के अंदर भी आप जाओगे, वहां पर कई ऐसे मौके होंगे जहाँ पर जो क्लासेज हैं आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेनी पड़ेंगी, स्टूडेंट से इन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। और कई बार अपना जो प्रशिक्षण होगा, इन सर्विसेज जो प्रोग्राम चलते हैं वो भी डिजिटल माध्यम के द्वारा ही चलते हैं। वहां पर भी आपको डिजिटल जो उपकरण हैं और सॉफ्टवेयर हैं
उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यूज करने आने चाहिए। सहयोग और संचार। देखो दोस्तों, कोई भी काम है बेहतर रिजल्ट कब निकलता है, जब हम एक टीम के तौर पर काम करते हैं और मिलकर काम करते हैं, जब हम बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। तो ये इसके अंदर ये कौशल भी डेवलप करने की बात की गई है कि सहयोग और संचार, टीम वर्क और प्रभावी संचार कौशल को बढ़ाना, ताकि बच्चे को यदि किसी टीम का हिस्सा बनना पड़े तो वो उस टीम में भी बेहतर ढंग से काम कर सके। अनुकूलनशीलता और लचीलापन, छात्रों को बदलते परिवेश और नई चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए तैयार करना। भी आज आप ये सोचो कि आज जो चीजें चल रही हैं, हो सकता है कि वो कुछ सालों के बाद बदल जाए, तो हमने अपने आप को इसी तरह से मतलब फ्लेक्सिबल बनाना है कि आगे चलकर जो चीज बदले उसके अकॉर्डिंग हम भी मॉडिफाई हो जाए। तो छात्रों को इस तरह से हमने तैयार करना है। उसके बाद देखिए, तो इन चीजों को अचीव करने के लिए जो हमारा जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसमें भी दोस्तों बदलाव किए गए हैं। कि देखना, 21वीं सदी के कौशल को प्रोत्साहन करने की रणनीतियां। इन कौशलों को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहन करने के लिए एनईपी 2020 कई नई रूपरेखाएं प्रस्तुत करता है। एक तो क्या किया गया है, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सुधार किया गया है। अब पाठ्यक्रम में पहले जो चीज हमारे को नहीं पढ़ी, हमने आपने नहीं पढ़ी, वो हमारे छात्र अब आगे पढ़ेंगे, या हमने जो ना भी पढ़ाई वो छात्र हमारे आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे कोडिंग है। कोडिंग में दोस्तों, हमने कोडिंग के बारे में, आपने भी एजुकेशन ली होगी, 12th तक हमने कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, उसके बाद किसी ने अलग से कोर्स किया तो उसने कोडिंग के बारे में पढ़ लिया। कोडिंग में जैसे जैसे कोडिंग क्या होती है, जैसे लैंग्वेज हमें डेवलप करते हैं, कोई प्रोग्राम डेवलप करना, ये ऐप बनाना, ये सारा किसका हिस्सा है, कोडिंग का है। अब बात की गई है कि जब बच्चा स्कूल लेवल पर है तो तभी से उसको कोडिंग का ज्ञान दे दिया जाए। आजकल दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई का जमाना है, एआई का, तो बहुत सारी जो चीजें हैं आजकल एआई के माध्यम से ही की जा रही हैं। तो एआई के बारे में भी बच्चों को नॉलेज हमने देना है। डेटा साइंस, जैसे इस तरह के जो विषय है ना डेटा साइंस के, ये पिछले कुछ सालों से ही आए हैं। तो डेटा साइंस जैसे विषयों को एकीकृत करना शामिल है। स्कूल को बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। बहु विषय का मतलब क्या होगा? पहले तो दोस्तों आपको स्कूलों के अंदर ये होता था कि कुछ कुछ लिमिटेड ही सब्जेक्ट देखने को मिलते थे। आप साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो ये कॉमन सब्जेक्ट, कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट ये थे। लेकिन दोस्तों अब ये बात की गई है, स्कूलों के अंदर कुछ ऐसे विषय जो पहले हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं थे, उनको भी लेके आया जाएगा। और आज जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लग रहा था कि मान लीजिए किसी बच्चे ने 12th की है आर्ट से, और उसको आगे चलकर बीएससी करनी है, तो वो फिर, नहीं तो आर्ट का जो स्टूडेंट था वो बीए ही करता था, तो वो बीएससी भी कर सकता है, वो सब्जेक्ट वो वहाँ पर ले सकता है। लेकिन उसके लिए आपने एक टेस्ट देना होगा, ठीक है, वो टेस्ट देना होगा, उसी के बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो यानी जो पहले एक रटी रटाई चीजें थी ना, पर्टिकुलर यही था कि भैया ये चीजें पढ़नी है, फिक्स ये लिमिटेड होती थी, उनको हमने खोल दिया है। उसके बाद पीबीएल, ये पूछा जा सकता है कि दोस्तों आपसे अगर ये पूछा जाए पीबीएल क्या है। पीबीएल का मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी जो भी आप लर्निंग करोगे उसमें कोई ना कोई आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट को शामिल करना चाहिए। प्रोजेक्ट वो होता है दोस्तों जो हमारी रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी उससे जुड़ा होना चाहिए। शैक्षणिक दृष्टिकोण जो वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान पर जोर देता है, ऐसी परियोजनाओं में शामिल होकर जिसमें आलोचनात्मक सोच, सहयोग की आवश्यकता होती है, छात्र व्यवहारिक कौशल विकसित कर सकते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान को लागू कर सकते हैं, और यह विधि एनईपी के अनुभवात्मक शिक्षा के दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। यानी आपको किसको आगे लेके चलना है? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को। शिक्षा में टेक्नोलॉजी का यूज। अब दोस्तों मैंने ये बताया था कि ये सॉफ्टवेयर कम, वो सॉफ्टवेयर और डिजिटल से जुड़ी हुई जो भी ऐप वगैरह ये प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। और इसके
ERP और LMS ये सॉफ्टवेयर को एकीकृत करने के कौशल विकास करने में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों अब जैसे यहाँ पर आगे चलकर ऐसा हो जाएगा, हमारे पास आज जो बुक भी होंगी ना, हम जो पढ़ते हैं अब तो हम बुक लेके आए, आगे चलकर जो बुक होंगी वो ई बुक होंगी, यानी आपको बुक रखने की जरूरत। अब भी ऐसा चला हुआ है, ई लाइब्रेरी के बारे में बच्चों को पढ़ा जाएगा, ई बुक क्या होती हैं, तो इन चीजों के बारे में भी बच्चों को बताया जाएगा। आगे चलकर शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास। शिक्षक 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनईपी 2020 शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास सीपीडी की आवश्यकता पर जोर देता है। एक एकीकृत ईआरपी और एलएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल तक पहुंचा सकते हैं, साथियों के साथ सहयोग कर सकते हैं और नवीन शैक्षणिक रुझानों को ये अपडेट हो सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, जो शिक्षक है ना, उनको भी जैसे आप टीचर बन गए तो आपको भी जो भी लेटेस्ट जो चीजें हैं उनका प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। वो आपको डिजिटल से माध्यम से दिया जाए या फिर वो आपकी कोई फिजिकल क्लास लेगी जाए, तो इस तरह से आपको भी अपडेट किया जाएगा। आगे चलिए, मूल्यांकन। जो हमने बच्चे को पढ़ा दिया उसको हमने फिर जांचना है, ये भी तो होना चाहिए ना, जांचना, मूल्यांकन। पारंपरिक मूल्यांकन पद्धतियां अक्सर छात्रों के कौशल को व्यापक रूप से समझने में विफल रहती हैं। तो दोस्तों आजकल अगर हम देखेंगे तो बच्चों को जांचने के जो मूल्यांकन की जो पद्धतियां हैं ना, वो हम एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं स्कूलों के अंदर, एक समेटिव असेसमेंट करते हैं। तो आगे चलकर दोस्तों मूल्यांकन के और तरीके भी अपनाए जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो पद्धतियां हैं ये छात्रों के अंदर जो कौशल है ना उनको समझने में विफल है। 2020 समग्र मूल्यांकन तकनीक का प्रस्ताव करता है और आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक और समस्या समाधान क्षमताओं का मूल्यांकन करती है। तो ये कहते हैं कि हम आगे चलकर ये भी देखेंगे, जो मूल्यांकन होगा बच्चे के अंदर आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता कितनी है। इसमें प्रारंभिक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो समीक्षा और परियोजना मूल्यांकन भी शामिल हैं। तो यानी जो रटी रटाई मूल्यांकन की पत्तियां थी उनमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। ये सारी दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैंने पहले डिस्कस किया था ई लर्निंग से जुड़े हुए जो चीज़ें थी। बाकी ये मैंने जो एक अपना पहले सेशन लिए हैं तो उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उनको भी देख लेना। मैंने ऑनलाइन कंसेप्ट, एजुकेशन का, ई लर्निंग और भी कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर। और दोस्तों यदि कोई भी हमारा साथी है उसको आगे हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री के लिए बैच ज्वाइन करना है इंट्रो के लिए, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से वो हमसे जुड़ सकता है। और कॉमर्स के लिए चाहिए तो कॉमर्स का भी बैच हमारे यहाँ पे चला हुआ है। और आप यदि आपको ये जो मैंने आप लोगों को चीज़ें कराई तो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए इन नोट्स की, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार या नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये चीज़ें पहुंच सकें। आज के सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।